और अब चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं और इस वक्त हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़ चुके हैं। हमारे साथ रिटायर्ड कर्नल दिनेश शर्मा जी, डिफेंस एक्सपर्ट जुड़ चुके हैं। डॉक्टर अजिता, विदेश मामलों के जानकार हमारे साथ जुड़ गए हैं। सोहेल काजमी, वरिष्ठ पत्रकार, और मुजफ्फर अली चौधरी, वरिष्ठ पत्रकार, पाकिस्तान से भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तो एक एक करके हम सभी का रुख करेंगे, लेकिन सबसे पहले मैं दिनेश सर आपका रुख करना चाहूंगी। और सर, ये समझना बहुत ज़रूरी हो जाता है कि जब हम इस तरीके के तस्वीर को देखते हैं कि एक वक्त था जब वो प्रधानमंत्री हुआ करते थे, उसके बाद हमने वो तस्वीर देखी जब उन्हें जेल के सलाखों के पीछे पहुंचा दिया गया, फिर हमने इसमें राजनीति होती हुई देखी। महबूबा मुफ्ती आज वो कह रही हैं कि जो उन्होंने बोया वही तो वो काटेंगे। यही तो उनके कार्यकाल के दौरान भी उन्होंने कुछ नेताओं के साथ में किया था, तो आज उनके साथ हो रहा है, तो क्या गलत हो रहा है? दूसरी तरफ क्रिकेटर्स उनका समर्थन कर रहे हैं। क्या वाकई में राजनीतिकरण इस मुद्दे का कुछ ज्यादा होता हुआ आप भी देख रहे हैं सर? देखिए मैडम, ऐसा है कि बेसिकली जो आपने अपना इंट्रोडक्शन के अंदर बताया, मैं उससे सहमत नहीं हूं। हमें बेसिक प्रॉब्लम को समझना पड़ेगा कि देखिए, जिस समय भी किसी देश की आर्मी के ऊपर किसी प्रकार का संकट आता है, जब उनके वर्चस्व के ऊपर प्रश्न चिन्ह लगता है, तो वो आर्मी हर प्रकार का एक्शन लेती है कि उनका वर्चस्व बना रहे। मैं बात कर रहा हूँ पाकिस्तान आर्मी के संदर्भ में। आपको याद होगा कि पाकिस्तान आर्मी के लिए सबसे बड़ा एक शॉक एक्शन था जो 9 मई 2023 के अंदर इमरान खान के सपोर्टरों ने इवन आर्मी के लाहौर के अंदर जो कोर कमांडर है, या इस्लामाबाद के अंदर जो उनके आर्मी इंस्टॉलेशन थी, उनके ऊपर जो है हमला किया, तोड़ फोड़ की। तो ये पाकिस्तान की हिस्ट्री के अंदर पहला ये समय था जिस समय की सिविलियन पॉपुलेशन ने जो है आर्मी के ऊपर जो है हमला किया था। तो पाकिस्तान आर्मी को ये लगा कि ये उनके वर्चस्व और जो उनकी पकड़ है उसके ऊपर कमी आ रही है। और इन सब के पीछे जो था इमरान खान था। ये मानना पड़ेगा कि इमरान खान जो है उस समय और आज भी एक काफी पॉपुलर लीडर हैं पाकिस्तान के अंदर, और उनके जो पीटीआई के कार्यकर्ता हैं वो भी काफी उनको सपोर्ट करते हैं। इवन जो पाकिस्तानी डायस्पोरा है वो भी इमरान खान को काफी सपोर्ट करता है। इन सबको बातों को मद्देनजर रखते हुए अब पाकिस्तान आर्मी एक प्रकार से जो खबरें आ रही हैं, एक प्रकार से वो नेगोशिएशन करना चाहती है इमरान खान के साथ कि जैसे पहले के प्राइम मिनिस्टर थे, चाहे वो नवाज शरीफ थे या फिर बेनजीर भुट्टो थी, कि आप हमसे डील कर लीजिए, आप पाकिस्तान छोड़ जाइए, आप राजनीति से एक तरफ हो जाइए और हम आपके ऊपर जितने भी लगे हुए आरोप हैं उनसे आपको मुक्ति दे देंगे। आप देख सकते हैं नवाज शरीफ जो है वो बीमारी का बहाना बनाकर उनको जो है लंदन भेजा गया, और बाद में कोई उनके जो पिक्चर्स वगैरह आती थी वो किसी प्रकार से बीमार नजर नहीं आते थे, मॉल में घूमते हुए नजर आते थे बेनजीर भुट्टो के साथ। लेकिन इमरान खान काफी अपने आप को वो एक स्ट्रॉन्ग और काफी अपने आप को मजबूत दिखा रहे हैं, और वो पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट से मेरा मतलब है पाकिस्तान आर्मी के ऊपर, वो किसी भी प्रकार से उनकी शर्तों के ऊपर वो मान नहीं रहे हैं। तो इसलिए जो है बेसिकली ये है एक मेन रीजन जिस वजह से उन्हें जेल के अंदर रखा गया है। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था कि उन्हें शफा मेडिकल हॉस्पिटल में ले जाया जाए, लेकिन उनको वहां ले जाने के बजाय किसी दूसरे हॉस्पिटल में ले गए, और आर्मी ने ये कहा कि भीड़ इतनी थी, उनकी सुरक्षा को खतरा था, इसलिए हम उसे दूसरे हॉस्पिटल में ले गया। अब दोबारा उनकी बहन ने सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच किया है। ये एक एस्पेक्ट है। दूसरा एस्पेक्ट ये जो है क्रिकेटर की आप जो बातें कर रहे हैं, अरे ये सब कहने की बात है, और क्रिकेटर ने जो किस प्रकार की वो उम्मीद कर रहे हैं पाकिस्तान आर्मी से कि वो उनकी अपील के ऊपर छोड़ेंगे, अरे ये उनका अंदरूनी मामला है, और जैसा वो उनकी एस्टेब्लिशमेंट चाहेगी वो वैसा करेगी। और ये जो हमारे बुद्धिजीवी क्रिकेटर हैं, ये इमरान खान के लिए तो काफी बातचीत कर रहे हैं। क्या इन्होंने कभी अपील की है कि वो जो हमारा जो है एक बंदे को इन्होंने इलीगली गिरफ्तार करके रखा हुआ कुलभूषण यादव, उसके लिए तो ये अपील इन्होंने आज तक नहीं की है। तो और दूसरा ये जो पीडीपी की चीफ हैं जिनके बारे में आपने बताया है, उसके ऊपर मैं कोई कमेंट नहीं करूंगा। वो तो एक प्रकार से पॉलिटिकल स्टेटमेंट है, और उनको क्या मालूम है कि इमरान खान ने क्या किया है क्या नहीं किया। तो ये तो हम यहाँ बैठे हुए कियास लगा सकते हैं, और जो न्यूज के अंदर जिस प्रकार की खबरें आ जाती हैं, हम अपने कमेंट जो है हमारे उन्हीं के ऊपर बेस होते हैं। और जो न्यूज में खबरें आती हैं
या सोशल मीडिया के ऊपर खबरें आती हैं उनका सत्यापन करना, सोशल मीडिया का स्पेशली, ये थोड़ा मुश्किल हो जाता है। और मुझे नहीं लगता है कि इमरान खान जब तक कोई किसी प्रकार की डील को स्वीकार नहीं करते हैं तब तक जो है इमरान खान को अडियाला जेल से छोड़ा जाएगा। जी मैडम। ठीक है सर, लौटती हूँ मैं आपके पास। विदेश मामलों के जानकार डॉक्टर अजिताभ सर भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। डॉक्टर अजिताभ सर, सवाल इस बात को लेकर भी है कि जब हम ये देख रहे हैं कि 9 देशों के 22 क्रिकेटर्स की ओर से अब तक चिट्ठी की बात सामने आ रही है कि उन्होंने पाकिस्तानी सरकार को चिट्ठी लिखी है, उनसे अपील की है कि कम से कम जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश है उसका तो पालन हो, उसे तो उसके तहत में तो कम से कम उन्हें उचित इलाज दिया जाए, लेकिन फिर भी ऐसा होता हुआ दिखाई नहीं देता। जैसे अभी डिफेंस एक्सपर्ट दिनेश सर भी ये बात का जिक्र कर रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट के कहने के बावजूद उन्हें कोई और हवाला देकर के और ये कह दिया जाता है कि उनकी सुरक्षा के लिहाज से हमने तो हॉस्पिटल बदला। ये कितना उचित है सर, और इस पर क्या वाकई पाकिस्तान को फोकस नहीं करना चाहिए? देखिए, पाकिस्तान का सुरभि जी, पाकिस्तान की अपनी सिस्टम है और उसमें जो कहते हैं ना, कुत्ते की पूंछ कभी सीधी नहीं होती, भले ही उस पर प्लास्टर ऑफ पेरिस लगा दो। तो मुझे लगता है वो वही हाल है उनका। पिछले 80 साल से आपने देख लिया क्या हुआ वहां पे। सिस्टम इतना जकड़ गया है, कोई भी वहां पे आए, राजनीतिक लीडर्स जो भी आते हैं वो उसी सिस्टम में एक तरह से उनको घुलना मिलना पड़ता है। सेना के साथ साठगांठ करनी पड़ती है, नहीं तो वो चल ही नहीं सकते। सेना वहां की सच्चाई है। और अब असीम मुनीर जो एक तरह से फील्ड मार्शल बन गए हैं, उनके जिस तरह से उनको एक तानाशाही पूरी ताकत दे दी गई है, तो ये इससे ज्यादा आप एक्सपेक्ट कर भी नहीं सकते। क्रिकेटरों की जो आपने बात की, ठीक है, वो 22 जो कैप्टन हैं इंटरनेशनल, उनकी अपनी सिंपैथी है क्योंकि वो क्रिकेटर हैं और क्रिकेट के नाते उन्होंने अपना इंटरफेरेंस इनफैक्ट 2 बार लिखा है, फरवरी में भी लिखा था और फिर उन्होंने लेटर लिखी है। तो वो एक इमोशनल बॉन्डिंग है। और निश्चित रूप से देखिए, इमरान खान बहुत ही पॉपुलर फिगर रहे हैं एज ए क्रिकेटर। पाकिस्तान को उन्होंने वर्ल्ड कप जिता के दिया है। तो पाकिस्तान के अंदर और पाकिस्तान के बाहर भी उनकी पॉपुलैरिटी बहुत ज्यादा रही है। इंग्लैंड में सालों वो खेलते रहे हैं, तो इससे कोई उनकी पॉपुलैरिटी से कोई नकार नहीं सकता। और ये सिंपैथी वेव उनको मिला। लेकिन दुर्भाग्य ये हुआ कि सिस्टम को बदलने की बजाय वो फिर उसी सिस्टम के पार्ट हो गए और उन्होंने भी वही किया जैसा महबूबा मुफ्ती ने लिखा भी है टेलीग्राफ में। उन्होंने भी वही किया जो और लोग करते हैं। तो इससे बहुत ज्यादा एक्सपेक्ट करना मुझे लगता है नाकाफी होगा। दूसरी तरफ आप देख लीजिए, फील्ड मार्शल की बात आपने की, तो ये तो एक पोस्ट मास्टर जनरल कह लीजिए हो गए हैं, पोस्ट मार्शल जनरल बल्कि इनको कहा जाए। इनके देश में, पाकिस्तान के अंदर इतनी जर्जर हालत है, इतने डिवीजन के चल रहे हैं, आग लगी हुई लिटरली, और उसको बुझाने की बजाय, यहाँ मध्यस्थता करने की बजाय वो ट्रंप के डर से और दबाव से ईरान जा रहे हैं। और ईरान से भी वो फेल होके वापस आ रहे हैं। 2 दिन की यात्रा थी, 1 दिन में उनको वापस आना पड़ा क्योंकि ईरान ने उनको बैरंग वापस कर दिया। और जिस तरह से वो एक पाकिस्तान जो कठपुतली बन गया है अमेरिका के हाथ में, कभी चीन के हाथ में, तो ये पाकिस्तान को निश्चित रूप से कहीं ना कहीं आगे बढ़ने की जितनी उसकी क्षमता है, उनके लोगों में जितनी कुव्वत है, उस पे भी हरास हुआ है, बाट लगी है, बिकॉज ऑफ सेना और जो सत्ता का एक कह लीजिए मिश्रण हुआ है और उनकी साठगांठ से। जी ठीक है सर। सोहेल काज़मी सर, क्योंकि एक पत्रकार होने के नज़रिए से मैं ये आपसे पूछना चाहूँगी कि पाकिस्तान के इस वक्त हालात हम देख रहे हैं। पाकिस्तान कई मोर्चों पर इस वक्त घिरा हुआ दिखाई देता है। एक तरफ इमरान खान का मुद्दा चल रहा है, दूसरी तरफ POJ का मुद्दा चल रहा है, और इसके अलावा जब हम बलूचिस्तान की तस्वीर को देखते हैं, इसके इतर हम अफगानिस्तान की बॉर्डर के साथ में डिस्प्यूट देखते हैं पाकिस्तान की, लेकिन मध्यस्थता करने वो ईरान और अमेरिका के बीच चला जाता है। लेकिन अपने देश पर वो ध्यान नहीं देना चाहता कि उसकी राजनीति कहाँ जा रही है, किस स्तर पर जा रही है। सियासत इस तरीके से इन्होंने डुबो दी है कि पूरी कमान जब आप आर्मी के हाथों दे चुके हैं, आर्मी को ये कंट्रोल उनके हाथ से छिन ना जाए इस बात का डर सताने लगता है, तो फिर वो अपने हथकंडे अलग तरीके से अपनाते हैं। इन सबको दरकिनार करते हुए भी इस वक्त पाकिस्तान की स्थिति आपको कैसी दिखाई देती है? सुरभि मैम, पहले तो गुड इवनिंग आपको भी और मेरे जितने को पैनलिस्ट हैं उनको भी। दूसरा ये है कि कोई ये नई बात नहीं है, जैसे डिफेंस एक्सपर्ट हमारे जो बड़े भाई हैं उन्होंने जैसे समझाया, बिल्कुल वही फैक्चुअल ग्राउंड है पाकिस्तान की। लेकिन अगर आप पाकिस्तान की हिस्ट्री को देखिए, थोड़ा सा खंगालिए,
तो उसकी जो फाउंडेशन है, जो उसकी बुनियाद है पाकिस्तान की, जो टू नेशन थ्योरी पे बनी थी, वो अभी तक वैसी है। काफिर और इस्लाम, काफिर और मुसलमान, सुबह से शाम तक जब तक काफिर और मुसलमान की डेफिनेशन को ये डिस्क्राइब नहीं करते, इनकी शाम नहीं होती है। एक बात। दूसरी बात ये है, जो मैं क्लोजली पाकिस्तान को देखा, एक दो प्राइम मिनिस्टर को या एक आधा सदर को छोड़ के, मुझे नहीं लगता कि कोई भी बंदा इतना पॉपुलर हुआ पाकिस्तान की पॉलिटिकल हायरार्की में जितना कि इमरान खान हुआ। इमरान खान एक सियासतदान तो था नहीं, एक स्पोर्ट्समैन था। एक स्पोर्ट्समैन स्पिरिट से पाकिस्तान को उसने लीड करना शुरू किया। और मुझे याद है पहला और आखिरी वर्ल्ड कप वो लाया उसने। और जनरल जियाउल हक साहब का टाइम था जब इमरान खान रिटायर हो रहा था, और खुद जियाउल हक ने इनको रिक्वेस्ट करके इनकी एक्सटेंशन की कि टू लीड द पाकिस्तानी टीम। आप समझ सकते हैं कि क्या पॉपुलर आदमी होगा जिसको जियाउल हक टाइप के प्रेसिडेंट, जो बड़ा पॉपुलर, बड़ा स्ट्रांग और बड़ा जो इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा मजबूत एक प्रेसिडेंट था पाकिस्तान का, वो रिक्वेस्ट करते थे इमरान खान की पॉपुलैरिटी को देख के टू रिटेन दिस कैप्टनशिप ऑफ पाकिस्तान दिस क्रिकेट एसोसिएशन। दूसरा ये है कि उसको फिर सियासत में लाया, किसने लाया? वो तो सियासतदान नहीं था, वो एक ऐसा इंसान जो पूरी दुनिया में एक कैंसर हॉस्पिटल के तस्वुर से अपने पॉपुलैरिटी के हिसाब से फंड्स इकट्ठे करता था, और पाकिस्तान की सरजमीन पे वो हॉस्पिटल बनाता है। उसके अलावा कुछ और चीजें वो इंट्रोड्यूस करता है पाकिस्तान में, क्योंकि उसको अपनी सरजमीन से मोहब्बत है कि उसकी माँ कैंसर की पेशेंट हुई और वो इलाज ना हो पाया, तो वो इसलिए अपने मुल्क में सब कुछ चाहता है। उसकी शादी आप देख लीजिए, जो डाइवोर्स है, आप उसके वीडियो क्लिप्स देखिए, उसने सारी दौलत को साइड पे करके अपने मुल्क को, अपनी सरजमीन को चूमा, और उसके बाहर नहीं गया। वो कितने सालों से अपने बच्चों से नहीं मिला, उसको भी छोड़िए आप। अब आपने पॉलिटिशियन बनाया, वो भी ISI और पाकिस्तान आर्मी की मदद से, उनके कहने पे कि पाकिस्तान एक अच्छी जमहूरी निजाम पे आगे बढ़े। अब उसका कसूर ये है कि वो फ्लेक्सिबल नहीं है, क्योंकि वो स्पोर्ट्स पर्सन है, वो पॉलिटिशियन नहीं है, वो झूठ नहीं बोलता है जैसे पॉलिटिशियन बोलते हैं, तो ये उसका कसूर है। और यही कसूर उसको ले गया। आसिम मुनीर को देख लीजिए आप। आसिम मुनीर जो है, ये वही है जिसको इसने चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ के लिए थोड़ी सी फाइल लेट की। आज आसिम मुनीर जो है वो उसका, ये वहां की एक रिवायत है, उसको आप बदल नहीं सकते हैं, कोई माने या ना माने। लेकिन जो हम देखते हैं, और जो आज, अच्छा पाकिस्तान में ही नहीं है इमरान खान पॉपुलर, पूरी दुनिया में उसको प्यार करते हैं लोग। और ऐसा बंदा जो एक जमहूरी निजाम को ट्रैक पे लाना चाहता था, और हम दुआ करते थे। देखिए जेल में रह के भी उसके जो बयानात आए, जो इंडिया के साथ पाकिस्तान के मुज़ाकरात की बात करते हैं, वो इतने अच्छे थे कि भैया कॉन्फिडेंट बिल्डिंग मेजर्स होने चाहिए, पीपल टू पीपल कांटेक्ट बढ़ना चाहिए। जो ही वाज नॉट ए पॉलिटिशियन, बट स्टिल he became the prime minister on the demand of the people and the लोग। अब जो कर्नल साहब ने कहा, ये इमरान खान ने नहीं वहां अटैक किया, इमरान खान की पॉलिटिकल पार्टी का स्लोगन आपने ले लिया, लोगो ले लिया, पार्टी को बैन कर दिया। 100 से ऊपर लोग जो है इंडिपेंडेंट जीते वहां पे और पार्लियामेंट में पहुंचे। ये है पाकिस्तान का वो लीडर वो होता है जो लीड करना चाहता है, उसमें क्षमता होती है, उसकी पॉपुलैरिटी में, उसकी अपनी पर्सनालिटी में, जिसने उसकी पार्टी को वजूद दिया। और बिना डरे वो लोग आज भी पार्लियामेंट में हैं और बात करते हैं पाकिस्तान की। तो मैं समझता हूं ये पाकिस्तान की बदकिस्मती है, हमारा पड़ोसी मुल्क है, हमसे अलग हुआ है, हमें भी दुख होता है कि जमहूरियत वहां पनपनी चाहिए। और ऐसा लीडर जो है सदियों में कोई एक पैदा होता है जो अपने लोगों के दर्द को समझता है। अब आगे मेरे पाकिस्तानी भाई हंस रहे हैं, ये बेहतर तरीके से आपको इलेबोरेट करेंगे क्योंकि उस सरजमीन पे हैं। ही कैन इलेबोरेट यू बेटर। ठीक है, तो हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार जुड़े हुए हैं पाकिस्तान से, मुजफ्फर अली चौधरी जी। अब सवाल यही है कि सर, नेल्सन मंडेला रूल्स को दरकिनार करते हुए और उन्हें 3 साल से जेल के भीतर रखा गया है, एकांतवास दिया गया। इसके साथ ही साथ जब हमें इस खबर का भी पता चला कि उनकी आंखों की रोशनी जा रही है धीरे धीरे, लगभग एक आंख में बहुत ज़्यादा दिक्कतों का सामना उन्हें करना पड़ रहा है, उनका परिवार बार बार ये आरोप लगाता रहा है पाकिस्तान सरकार पर, पाकिस्तान की हुकूमत पर, कि उन्हें उचित इलाज नहीं दिया जा रहा, उन्हें जानबूझ करके मारने की कोशिश की जा रही है। और ये वाकई स्पोर्ट्समैन स्पिरिट के तहत में ही ये सारे स्पोर्ट्स जगत के जुड़े हुए वो नामी गिरामी चेहरे हैं जिनकी ओर से खत लिखे जा रहे हैं, अपील की जा रही है, 3 मांगे रखी जा रही है कि उन्हें कम से कम आप उचित इलाज दिला दीजिए। सर, क्या इतनी बेरहम सरकार हो चुकी है कि वाकई किसी को मरने के लिए बस यूं ही छोड़ दिया गया है? सर, आपका ऑडियो म्यूट है। सब कुछ ही म्यूट है इनका तो।
मुजफ्फर अली जी, एक बार दोबारा से चेक कीजिएगा, क्योंकि सर अभी भी शायद ये अनम्यूट हो नहीं पाया है। ठीक है, मुजफ्फर अली चौधरी जी इस वक्त शायद अपनी बात नहीं रख पा रहे क्योंकि उनकी आवाज़ हम तक पहुंच नहीं रही है। सर, मैं चाहूँगी कि आप दोबारा हमारे साथ कनेक्ट हो जाइए और उसके बाद मैं आपका रुख करूँगी। लेकिन दिनेश सर, क्योंकि जब पाकिस्तान का हम जिक्र करते हैं तो बहुत सारे एस्पेक्ट्स हमें नज़र आते हैं, और पाकिस्तान को जब हम देखते हैं तो उस चश्मे के ज़रिए ही हमेशा देखा गया है कि उसने अपने हुकूमत को अपनी कंट्रोल से बाहर छोड़ दिया। आर्मी को अपनी कमान संभालने के लिए दे दी देश की, लेकिन ना आप सियासत पूरी तरीके से ठीक तौर पे कर पा रहे हैं, उस पर ध्यान दे पा रहे हैं, ना अपनी खुद की आर्मी को संभाल पा रहे हैं, ना आप अपनी आवाम को कंट्रोल कर पा रहे हैं। देश का एक पूर्व प्रधानमंत्री जो कि सलाखों के पीछे है, आप कई रूल्स का उल्लंघन करते हुए उन्हें इतने लंबे समय तक एकांतवास दे देते हैं, लेकिन सरकार फिर भी कुछ नहीं कर पाती क्योंकि उस ताले की चाबी तो किसी और के हाथ में है। तो ऐसे सिचुएशन को सर आप कैसे देखते हैं? मैडम, आप हमसे पूछ रहे हैं? जी दिनेश सर, आपसे पूछ रही हूँ क्योंकि अभी मुजफ्फर अली चौधरी सर का आवाज उनकी हम तक पहुंच नहीं पा रही है सर, तो ये सवाल आपके लिए। मुजफ्फर अली चौधरी साहब के पास अब बोलने के लिए कुछ नहीं होगा, तो बेटर है कि मतलब आवाज ही मत पहुंचाओ। जी मैडम, देखिए ऐसा है कि सिस्टम अगर आप थोड़ा सा एनालाइज करते हैं तो पाकिस्तान जब से आजाद हुआ उन्हें कोई खुशी का मौका नहीं मिला, कोई किसी प्रकार की उनकी जिंदगी के अंदर खुशी नहीं आई है पिछले 80 सालों से। 1992 के अंदर एक खुशी का मौका आया था उनकी जिंदगी के अंदर, जिस समय इमरान खान जो है वर्ल्ड कप लेकर आया था। इसके अलावा कोई उनके जिंदगी के अंदर कोई उत्सव या खुशी नहीं है। जैसे मैंने पहले सेगमेंट के अंदर बताया, देखिए पाकिस्तान की जो एस्टेब्लिशमेंट इस समय है, उनके पास किसी किस्म के एथिक्स, किसी किस्म का वैल्यू सिस्टम नहीं है। उन्हें अपनी पब्लिक के बारे में कोई चिंता नहीं है। जैसे हमारे यहाँ हिंदी में कहते हैं ना कि घर में नहीं दाने और माँ चली भुनाने। इनके हर सूबे के अंदर प्रॉब्लम है। इवन अब सिंध के अंदर भी प्रॉब्लम शुरू हो गई है। उसके बाद जो है स्टिल इनको अपने घर की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के बजाय ये अमेरिका और ईरान की प्रॉब्लम कर रहे हैं। ज्यादा कंसंट्रेट कर रहे हैं कि मक्का का जो एग्रीमेंट हुआ उसके अंदर बाकी कंट्रीज कैसे औरों को जोड़ा जाए, बेसिकली कि वहां से कुछ थोड़े बहुत सा कर्ज मिल जाए। तो बेसिक प्रॉब्लम जो है ना कि जिस समय आप इनवर्ड नहीं देखते हैं तो इस प्रकार की आपके सामने प्रॉब्लम होगी। जबकि आपका वैल्यू सिस्टम नहीं है, आपके पास कोई कंसर्न नहीं है अपनी पब्लिक के लिए। एक बात मैं ऐड करना चाहता हूं, देखिए साहब, ऐसा हो जाता है कि जब देश के अंदर किसी किस्म की प्रॉब्लम होती है और अगर आपका डेमोक्रेटिक सेटअप जहाँ जो आपके पॉलिटिशियंस हैं वो पावरफुल हैं, तो वो पब्लिक की नब्ज को पहचानते हैं, बातचीत करते हैं और प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहते हैं। लेकिन जिस जगह के ऊपर मिलिट्री हावी होती है पॉलिटिकल सिस्टम के ऊपर, तो मिलिट्री का जो पॉइंट ऑफ व्यू होता है वो किसी भी मांग को, किसी भी आंदोलन को एक प्रकार से वो सिक्योरिटी थ्रेट समझते हैं, जब वो विद्रोह समझते हैं, और उस आंदोलन को खत्म करने के लिए वो लोग बल का प्रयोग करते हैं, गोलियां चलाते हैं, रादर देन कि उनसे बातचीत करने के लिए। पीओजेके के अंदर क्या हो रहा, उनकी अपना जेन्युइन डिमांड्स हैं और आप उनसे बातचीत करने के बजाय जो है आपने अभी तक जो है 90 लोगों को मार दिया है, जिसके अंदर गर्भवती औरतें हैं, बच्चे हैं, बूढ़े हैं। तो मुझे नहीं लगता है कि इमरान खान को ये किसी भी हालत में, अगर वो उसकी डील जो पाकिस्तान की आर्मी चाहती है, अगर वो डील मान लेता है तो वो मुझे लगता है कि बच जाएगा। अदरवाइज मुझे लगता है कि खैर भगवान ऐसा ना करे, पर सर्कमस्टांसेस जैसे हैं कि वो अडियाला जेल से ही सीधा जो है सुपुर्दे खाक होगा। जिस ढंग के सिस्टम चल रहा है और जिस ढंग से जो है उसको ट्रीटमेंट किया जा रहा है, हमारे मित्र पाकिस्तान से मुस्कुरा रहे हैं मेरी बात के ऊपर। बाकी इनका पॉइंट ऑफ व्यू जो होगा हम उसको भी सुन लेंगे। जी मैडम। ठीक है, मुजफ्फर अली चौधरी जी, अब क्या आपको मेरी आवाज़ पहुंच रही है? और अगर अब कोई म्यूट की समस्या ना हो तो सर अपनी बात आप रख सकते हैं। जी, सबसे पहले तो मैं जो पैनलिस्ट हैं
उनसे माजरत के साथ जितनी तारीफें आपने इमरान खान साहब की कर दी हैं, तो मेरा तो दिल कर रहा है कि मैं पाकिस्तान आर्मी से या पाकिस्तान की जो सुप्रीम कोर्ट है उनसे बोलूं कि वो इनको यहाँ से रिहा करके आपके पास भेज दें। आपको अगर उनकी इतनी ही तारीफें करनी है तो आप उनको हमारी तरफ से एज ए गिफ्ट ले लें। तो मेरे ख्याल में अगर ज्यादा पुरानी बात नहीं है, जब ये प्राइम मिनिस्टर थे तो उस वक्त भारतीय जो तज्जिया निगार थे उनका ये कहना था कि पाकिस्तान के अंदर हमें किसी दुश्मन की जरूरत नहीं है। पाकिस्तान का सबसे बड़ा दुश्मन इमरान खान उधर बैठा है जो कि मुल्क को तबाही की तरफ लेके जा रहा है। ये उस वक्त की बात है, शायद आप लोग भूल गए होंगे इस चीज को। तो चले अब पॉइंट की तरफ आते हैं। देखें, ये सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर था कि जी इमरान खान साहब की सेहत खराब है, उनका चेकअप जो है वो होना चाहिए, तो वो अशफा जो हॉस्पिटल है वहां पर बोला कि उनको लेके जाया जाए। तो अशफा की बजाय वो पिम्स उनको लेके जाया गया। तो पिम्स के अंदर जो है वो अशफा के जो डॉक्टर थे वो सारे के सारे वहां पर मौजूद थे। उनकी बहन भी वहां पर मौजूद थी जो उज़्मा खान है। उसके साथ साथ तमाम जो डॉक्टर थे उन्होंने बड़ी तसल्ली के साथ उनका चेकअप किया। वो मुकम्मल तौर पर फिट थे। एक आंख के अंदर थोड़ा प्रॉब्लम था और बाकी कुछ थोड़े बहुत उनके जो प्रॉब्लम थे उनके टेस्ट वगैरह लिए गए वहां पर और दोबारा से उनको अडयाला जेल में भेज दिया गया। तो दोबारा से अब वो उनके ऊपर जो मुलाकातों के ऊपर पाबंदी लगी थी वो पाबंदी भी अब हटा ली गई है उनकी। उसके बाद में उनकी बहन ने दोबारा से उनके साथ मुलाकात की है और उसके साथ साथ जो दीगर जो पार्टी के लोग हैं वो भी उनके साथ राब्ते में हैं। तो उनको तो देखें, एक जो सियासी कैदी है या कोई एक जिसने कोई क्राइम किया हुआ है वो अब उसके लिए कोई आवाज उठाए कि जी उनको रिहा किया जाए या उनके ये किया जाए, उनके हक में ये वो किया जाए, तो इस तरह तो नहीं होता। तो आप उसकी मिसाल कोई और किसी दुनिया में ले लें, इंडिया के अंदर ले लें कि आपका कोई, आप इसको उसके साथ ना जोड़े कि वो कितना पॉपुलर है या उसने क्या काम किया है या उसने कैंसर हॉस्पिटल बना दिया। इसका मतलब ये तो नहीं कि जो कैंसर हॉस्पिटल बना ले या बहुत ज्यादा पॉपुलर हो तो उसके साथ जो है बाकी कैदियों के तरह के अलावा नरमी बरती जाए। अडयाला जेल में अब बाकी कैदी भी वो सवाल उठा रहे हैं, वो भी बात कर रहे हैं कि जिस तरह की नरमी, जिस तरह की सहूलियात इमरान खान को दी जा रही हैं हमें भी दी जाए। तो उसको वहां पर मटन मिल रहा है, उसको वहां पर चिकन मिल रहा है, रोस्ट मिल रहा है, जो उनकी डिमांड होती है जॉगिंग के लिए उनको वहां पर मशीनरी दी जा रही है, पढ़ने के लिए अखबारें दी जा रही हैं, देखने के लिए टीवी दिया जा रहा है, उनके लिए वहां पर एयर कंडीशनर लगा हुआ है। हालांकि ये वही बंदा है जो अमेरिका में खड़ा होकर कह रहा था जब नवाज शरीफ जेल में था कि ओ नवाज शरीफ मुझे वापस आने दो, मैं तुम्हारा एसी उतारूंगा। ये वही बंदा है ना जो दूसरों को विक्टिमाइज करता था। आज उसके साथ अब ये हो रहा है तो वो उसकी बहनें, उसके सारी फैमिली आवाज कर रही है। जब दूसरे के साथ आप कर रहे हैं तो आपके साथ भी वैसा होगा। इसने किया दूसरे के साथ, अब वो खुमियाजा उसका भुगत रहा है। इसमें आर्मी को कसूरवार देना, देखिए आप कहते हैं कि जी ये आर्मी के खिलाफ ये खड़ा हो रहा है या आर्मी के खिलाफ ये बात कर रहा है। आप इनके पुराने बयान उठा ले, जब ये प्राइम मिनिस्टर थे ये कह रहे थे कि हम एक पेज पे हैं, बल्कि पीटीआई के लोग ये कहते थे कि कमर जावेद हमारा, कमर बाजवा जो है वो हमारा अबू है, यानी कि वो इस तरह के अल्फाजात इनके मुंह से निकले हुए। तो ये कहना बिल्कुल गलत है कि ये इस वक्त स्टैंड लेके खड़ा हुआ है, आर्मी के खिलाफ खड़ा हुआ है, जमहूरियत के लिए खड़ा हुआ है। मेरे ख्याल में आज भी अगर जरा सी आर्मी या एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से ढील दी जाए, ढील दी जाए, तो ये उनके पाँव में गिर जाएगा और बोलेगा हाँ जी जी हुजूर आप जैसे बोलेंगे मैं करने के लिए। सर आपने सहूलियतों को लेकर कितना जिक्र किया, लेकिन क्या उस ऐसी कोई तस्वीर तो सामने नहीं आई। हाँ, उन्हें प्रताड़ित करने की कुछ तस्वीरें जरूर दिखाई दी और उसके बाद उनके शरीर पर कुछ जख्म के निशान भी कुछ पुरानी तस्वीरों में देखे गए थे, जिस पर भी सवाल खूब उठाए गए थे। सियासत उस पर भी हुई थी। अदयाला जेल के बाहर उनके परिवार कितने दिन तक धरने पर बैठे रहे उसको लेकर भी वो तस्वीरें पूरी दुनिया ने देखी। और इसके अलावा उनकी पूर्व पत्नी जेमिमा की ओर से भी हस्तक्षेप की मांग की गई है ब्रिटेन से। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री से दरख्वास्त कर रही हैं कि भैया कोई तो उनको सुरक्षा मुहैया कराए, जल्दी से जल्दी कम से कम इलाज तो दिला दे। उनके बेटे ये कह रहे हैं कि हम पाकिस्तान का वीजा लगवाना चाह रहे तो पाकिस्तान का वीजा लगाने नहीं दे रहे हैं, हमें वहां पहुंचने नहीं दे रहे, और सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बावजूद हमसे आज तक कोई कॉल पर बात नहीं कराई गई।
देखिए फोन पे बात उससे पहले उनकी हो चुकी है, उनके बेटों के साथ भी हो चुकी है। जब उनकी बहनें चाहती हैं उनकी उनसे मुलाकात होती है। अभी रिसेंटली इस हफ्ते में 2 मुलाकातें हुई हैं, 2 मुलाकातें हुई उनकी बहन के साथ। तो ये सारी की सारी बातें हवाई बातें हैं। अब ये देखें कि एक बंदा जो जिसने क्राइम किया है, जिसने करप्शन की है, जिसने जुर्म किया है, अब उसके साथ आम कैदियों वाला सलूक होना चाहिए। वो ये कहते हैं कि नहीं जी इनके साथ ये कैदियों वाला सलूक ना हो। तो ये तो चीज देखे ना, ये तो या तो ये कहते हैं कि माजी के अंदर जो पाकिस्तान के अंदर इस तरह के कैदी हैं उनके साथ ऐसा नहीं हुआ, तब तो बात ठीक है। सबके साथ ऐसे हुआ, नवाज शरीफ के साथ ऐसे हुआ, बेनजीर भुट्टो जेल में रही, आसफ अली जरदारी जेल में रहे, मुख्तलिफ लोग रहे, लेकिन किसी ने इस तरह की चीखो पुकार नहीं की जिस तरह की इमरान खान की तरफ से या उनकी पार्टी की तरफ से चीखो पुकार हो रही है। लेकिन नो डाउट मैं यहाँ पर ये बात को तो इस बात से तो अग्री आप भी करेंगे सर, कहीं ना कहीं इनके प्रति थोड़ा वो लगाव तो रहा है लोगों का, जो पुराने लोगों के प्रति नहीं था। शायद इसी वजह से लोगों ने उन्हें प्रताड़ना झेल ली दी। नहीं, मैं इस चीज को एडमिट करता हूँ कि पाकिस्तान के अंदर एक बहुत बड़ी तादाद ऐसी है कि जो इमरान खान को अपना लीडर मानती है, अपना हीरो मानती है, लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ इस बिना पे है कि जो फौज के खिलाफ इनका नैरेटिव है, फौज के खिलाफ इन्होंने आम आवाम के दिलों में नफरत जो पैदा की है, उसी की वजह से वो जो गुस्सा है फौज के खिलाफ या जो चीज इन्होंने बिल्ड की है, उसी वजह से ये एक इनके लिए हमदर्दी पाई जाती है लोगों में और वो चाहते हैं कि ये बाहर आए। लेकिन ये देखें, ये फैसला तो अदालतों ने करना है। फैसला जो है वो इनको सजा जो दी है वो अदालतों ने। लेकिन इतना तो स्वीकारेंगे सर कि इंसानियत के नाते तो कम से कम अगर कोई इलाजरत है तो उसे उचित इलाज तो मिलना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया, लेकिन फिर भी आपने ये कह दिया कि सिर्फ और सिर्फ उनकी सिक्योरिटी की वजह से हमें वो हॉस्पिटल चेंज करना पड़ा। इसका मतलब ये है कि आपकी सिक्योरिटी में कहीं ना कहीं सर कोई दिक्कत है, कोई समस्या है, सिक्योरिटी उस चीज से डील नहीं कर पा रही, उन्हें उतना सिक्योर महसूस नहीं करा पा रही। नहीं, या तो आप बोले ना कि उनको हॉस्पिटल लेके नहीं जाया गया, वो पिम्स में गए हैं। पिम्स एक बहुत अच्छा इदारा है, वहां पर जो शफा के डॉक्टर थे उसी हॉस्पिटल के जहां पर सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था, उसी के डॉक्टर वहां पर आए, उन्होंने चेकअप किया, तफसीली चेकअप हुआ वहां पर, और उन्होंने बोला कि ये मुकम्मल फिट है। जितना एक हवा खड़ा किया गया था कि वो उनकी आंख बिल्कुल जाया हो गई है और वो बहुत बीमार हैं, बहुत लागर हो गए हैं, ऐसी कोई बात नहीं, वो मुकम्मल फिट है। थोड़ा बहुत प्रॉब्लम है उनके, वो भी अब जो ट्रीटमेंट उनकी चल रही है उसमें वो मेरे ख्याल में ठीक हो जाएगी। ठीक है, सोहेल काज़मी सर, क्योंकि अभी हमने मुजफ्फर अली चौधरी सर को भी सुन लिया, उनकी ओर से तो कहा जा रहा है कि बहुत ज़्यादा कोई ऐसी समस्या नहीं है, बढ़ा चढ़ा कर के बस दिखाने की कोशिश की जा रही है। इसका मतलब उनके परिवार के लोग झूठ बोल रहे हैं, उनकी पूर्व पत्नी झूठ बोल रही है, उनके बाकी के बच्चे झूठ बोल रहे हैं। देखिए सुरभि मैम, जो मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस उनकी बहनों की सुनी थी जब ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया था, देखिए वो सुप्रीम कोर्ट को तो मानते नहीं है। आर्मी जो उनकी है वो रूल ऑफ लॉ किसी चीजों को नहीं मानती है। अगर रूल ऑफ लॉ, मेरा भाई जैसे बोल रहे हैं मुजफ्फर अली साहब, अगर रूल ऑफ लॉ वहां एप्लीकेबल होता तो ये वही इमरान खान है। देखिए हमारा कोई रिश्तेदार नहीं है, अगर ये हमारे पास भेजते हैं उसको तो हम तो उसको सर आंखों पे हिंदुस्तान में रखेंगे। ऐसा लीडर सदियों में कोई पैदा होता है, ऐसा इंसान जो अपने खानदान को नहीं पूरे मुल्क को इज्जत बख्शता है। अभी इनके कहने पे नवाज शरीफ अच्छा है या शहबाज शरीफ अच्छा है, अगर सदियों में पैदा होता है तो आप ले ले। मैं मिला हूं, मैं नवाज शरीफ साहब से भी मिला हूं, शहबाज शरीफ साहब से भी मिला हूं, मुशर्रफ साहब से भी मिला हूं। मैं अपने भाई को ये कहना चाहता हूं कि भाई सदियों में ऐसा इंसान पैदा होता है, नहीं तो इंसान ये जो लोग हैं जो आज नवाज शरीफ है वो तो कह रहा है मुझे पीओके का प्राइम मिनिस्टर बनाओ, मैं पीओके की सिचुएशन ठीक कर दूंगा। तो आप उसकी बैकग्राउंड देखिए, कहां से शुरुआत की उसने और इमरान खान ने कहां से शुरुआत की। हम किसी पर्सनल किसी को सैबोटाज नहीं कर रहे हैं, लेकिन आप कम से कम एज ए इंसान देखिए, घड़ी चोरी की उसने जो है घड़ी चोरी की। आज इनकी जो चीफ मिनिस्टर है पंजाब की, जो सबसे बड़ा सूबा है, आप उनकी रोज की स्पीचेस सुन लीजिए, उनकी बातचीत करने का तरीका सुनिए। जो इनका प्राइम मिनिस्टर है उसको देखिए, वो कहता है मंजी के नीचे डंडा मारो और पता नहीं क्या निकाल लो। आप छोड़िए वहां की पॉलिटिकल हायरार्की है, अब तो पॉलिटिकल फेसेस ही खत्म हो रहे हैं पाकिस्तान में। इमरान खान का फेट जो कर्नल साहब ने कहा बिल्कुल ठीक है, उसको ये किस तरह से मारेंगे क्या करेंगे अल्लाह बेहतर जानता है। होता ये था कि प्राइम मिनिस्टर को रात को ही पता चलता है कि भाई मुझे गिराना है तो चल सऊदी अरब गायब हो जाए, जैसे नवाज शरीफ या बाकी इनके जो सीनियर लीडर हैं, जहाँ वो जो रशीद साहब है, शेख रशीद साहब है, जो हर हुकूमत में जुल्फकार अली भुट्टो से लेके आज तक
हर हुकूमत में वो रहे। जो सूट करता है आईएसआई को, पाकिस्तान आर्मी को, वो सस्टेन करता है। जो उनके खिलाफ खड़ा होता है, जो लोगों के हितों की बात करता है, वो या तो चोर हो जाता है। वो चोर जिसने अरबों का एक हॉस्पिटल वहां बनाया, अरबों के और बाकी इंफ्रास्ट्रक्चर वहां बनाए अपनी पॉपुलैरिटी के बलबूते पे, किसी के कहने पे नहीं वो जाता था फंड इकट्ठे करने वहां पे, जिसने पाकिस्तान को इज्जत बख्शी। हम एज ए ह्यूमन बीइंग बात कर रहे हैं, हमारा कोई रिश्तेदार नहीं लगता इमरान खान या कोई नवाज शरीफ, लेकिन भैया ह्यूमन राइट वायलेशन, एक प्राइम मिनिस्टर का प्रोटोकॉल होता है, एक एमएलए को जो पाकिस्तान आर्मी के खिलाफ बोलेगा वो आपका रिश्तेदार ही लगता है। आप सही कह रहे हैं, जो पाकिस्तान आर्मी के खिलाफ बोलेगा वो रिश्तेदार है आपका। सुरभि जी, पाकिस्तान की जो आवाम है, पाकिस्तान को जो नरेशन है, वो जानता है कि आसिफ अली जरदारी ने बेनजीर भुट्टो की असैसिनेशन करवाई है, उसमें केसेस वहां चल रहे हैं, लेकिन वो नहीं मानेंगे। और वो सबसे अरबपति बंदा आप देखिए चला जाता नहीं उससे, जो सदर वहां का बना हुआ है इस वक्त आसिफ अली। बेटे की हालत देखिए, जो फॉरेन मिनिस्टर है, मैं कल ही पढ़ रहा था कि वो भी शायद पाकिस्तान छोड़ के भाग रहा है, ना उसकी अपने बाप से बन रही है, ना बहन से बन रही है, जो ना अपने बाकी रिश्तेदारों से बन रही है, ना खाला से बन रही है। कहने का मतलब है आप जो मर्जी पिक्चर डिपिक्ट करें, जैसे मेरा भाई ये बोल रहा है, लेकिन वो बहनें जो रो रही थी प्रेस कॉन्फ्रेंस में, एड्रेस कर रही थी, उनके आंसुओं में वो दर्द छलक रहा था कि एक इंसान जिसने अपनी जिंदगी पाकिस्तान को दे दी। आप सुन तो लीजिए, आप सुन लीजिए। मुझे लगता है आप एक जर्नलिस्ट के ओपिनियन से बोलिए। मुझे लगता है, मुझे तो ये लगता है कि आप क्या आसिम मुनीर के दोस्त हैं या शहबाज शरीफ के दोस्त हैं। एक जर्नलिस्ट का जो ओपिनियन होता है वो खुला होता है, वो खुली बात करता है यार, वो किसी का रिश्तेदार नहीं होता, ना किसी पॉलिटिकल पार्टी का पेपर करने के लिए बैठा होता है। जो हकीकत है वो ये है, हम हकीकत में बात कर रहे हैं। मैं पाकिस्तान के बात गया हूँ, मैं पाकिस्तान के सारे लीडरों से मिला हूं। मैं आपको याद है या भूल गया? पूरी साउथ एशियन कंट्रीज में और पूरी वर्ल्ड में इस वक्त अगर कोई पॉपुलर लीडर जिसको लोग प्यार करते हैं एज ए स्पोर्ट्स पर्सन, एज ए ह्यूमन बीइंग, वो इमरान खान है, और उसको कोई ना झुटला नहीं सकता। मैम ठीक है। अब दिनेश सर, एक सवाल सर ये भी है कि क्या कहीं ना कहीं पाकिस्तानी सेना ये सियासी सफाई का तरीका अपना रही है? एक बार फिर से दोहराइए प्लीज। सर मैं यही आपसे पूछना चाह रही हूँ कि इमरान खान को जिस तरीके से प्रताड़ित किया जा रहा है, 3 साल से वो अगर एकांतवास में वो रखे गए हैं, और हालांकि मुजफ्फर अली चौधरी जी का तो ये कहना है कि मिलने की इजाज़त दे दी गई है, लेकिन जितना लंबा समय उनको एकांतवास में रखा गया था, सर ये तो नेल्सन मंडेला रूल्स के भी अगेंस्ट है। 15 दिन से ज़्यादा आप किसी को एकांतवास में रख ही नहीं सकते हैं। आपने ये रूल भी ब्रेक किया, दूसरी तरफ आप बार बार ये कहते हैं कि नहीं उन्हें बाकी की सहूलियतें दी जा रही है। क्या ये कहीं ना कहीं सियासी सफाई का एक जरिया निकालने की कोशिश है पाकिस्तानी सेना की ओर से? देखिए मैडम, ऐसा है, पहले तो मैं ये जो हमारे पाकिस्तान के पत्रकार हैं चौधरी साहब की मैं प्रॉब्लम को या इनकी दुविधा को मैं समझता हूं। अगर इन्होंने ये अंदर से दिल से जो है साफ बात करना चाहते हैं, लेकिन इनको भी डर खतरा है कि जैसे ही इसका क्लिप जो है पाकिस्तान के अंदर पहुंचेगा तो इनको आईएसआई जो है उठा के ले जाएगी और इनके साथ क्या हाल कर। अरे देखो यार, देखो चौधरी साहब, वो मेरा एक हिंदुस्तानी पत्रकार है, मेरा भाई बैठा हुआ है सुहेल काजमी, उसने आपको जताया है कि एक जो पत्रकार है उसकी कुछ ड्यूटीज होती हैं, कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी होती हैं, क्योंकि वो सर के ऊपर कफन बांध के और सच्चाई का साथ देता है। वो बात अलग है कि आपके यहाँ एक मिनट अरे पत्रकार साहब थोड़ा हौसला रखिए, सुन लीजिए बात। वो बात अलग है कि आपके यहाँ जो है एक पत्रकार जो है कोई मुंह खोलता तो पता चलता उसकी डेड बॉडी कहाँ पे पड़ी हुई है, तो ये बात अलग है। मैं समझता हूँ यार, मुझे तेरे साथ फ्रीडम ऑफ स्पीच में पाकिस्तान और इंडिया की रैंकिंग में ज्यादा फर्क नहीं है। आप अगर थोड़ा सा फैक्ट एंड फिगर देखेंगे तो ज्यादा फर्क नहीं है। 158वें नंबर पे भारत है, 51वें नंबर पे, 58वें नंबर पे पाकिस्तान में। 7 का फर्क है, 7 की रैंकिंग का फर्क है, ज्यादा फर्क नहीं है। वो उस तरफ तो फिर उसमें तो इंटरनेशनल टेररिस्ट एक्टिविटीज के अंदर भी तो आप पहले 3 में आ जाते हैं। ये इंटरनेशनल रैंकिंग को छोड़ दीजिए, की बात हो रही है ना। अरे तो हम की बात करें आप, अरे मेरी बात सुन, अरे चौधरी मेरी बात सुन। मसाइल दोनों तरफ है, पाकिस्तान में भी मसाइल हैं, भारत में भी मसाइल हैं। आप इसी से मैं एक आर्मी मैन होने के नाते मैं आपके साथ एग्री हूं कि मिसाइल पाकिस्तान में भी हैं, प्रॉब्लम इंडिया के अंदर है। लेकिन इंडिया के अंदर ये है कि अगर हमारी सरकार
कोई गलत काम कर रही है, तो वो जो भारत की बेटी है ना इस समय एंकर, वो बिना किसी डर और खतरे के वो उंगली उठा सकती है मोदी साहब के ऊपर भी कि आप ये गलत कर रहे हैं, जो कि आपके यहाँ पे फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं है। आप अभी मुझे बोल दो कि आसिम मुनीर जो है ऐसा है, या बाकी है वो आपका एक वो चौधरी है, वो जो ओसामा बिन लादेन के साथ रिलेटेड है, जो आपका डीजी है, या कुछ ऐसा ही आपके यहाँ से पता चलता। चलिए, आपकी बात हो गई है, आपने जो कुछ कहा है अपने दिल पे हाथ रख के कहिए कि ये सारी सहूलतें इमरान खान को मिल रही हैं। मुझे एक चीज बताइए कि क्यों इमरान खान को इस प्रकार से प्रताड़ित किया जा रहा है? बेसिकली कारण एक ही है कि उसने जो है आर्मी एस्टेब्लिशमेंट के साथ टक्कर ली। उसने जो है जिस समय जो आसिम मुनीर है, जब ये डीजी आईएसआई था, तो इमरान खान ने इसे इसकी पोस्ट से बरखरास्त कराया था। आप कराया था या नहीं कराया था, आप इसको भी नकारेंगे। कमर बाजवा उस समय आपका चीफ होता था। तो बेसिक जो, अब मैं अपने मैडम का जो है आंसर देता हूं। देखिए, ये किसी भी रूल ऑफ लॉ के मुताबिक यार्ड स्टिक में देखें तो ये कदापि भी ठीक नहीं है कि जिस प्रकार से इमरान खान को इतने सालों से जेल में रखा गया है, इस प्रकार से उसे प्रताड़ित किया जा रहा है, उसे ह्यूमिलेट किया जा रहा है, उसे साइकोलॉजिकली, मेंटली और फिजिकली, जैसा कि सोशल मीडिया के अंदर खबरें आती हैं। हालांकि मैं उनको सर्टिफाई तो नहीं कर सकता हूं, लेकिन जो लोग भी इस प्रकार के सोशल मीडिया के ऊपर बातचीत करते हैं तो उनके पास 100% नहीं तो कम से कम 50% कोई इंफॉर्मेशन होगी, क्योंकि जेल के अंदर भी जो वार्डन हैं या बाकी लोग हैं, उसमें से भी हो सकता है कि कुछ लोग इमरान खान को चाहते हों, उनको प्यार करते हों, जिस वजह से ये खबरें बाहर निकल कर आ रही हैं। लेकिन इमरान खान के साथ जिस प्रकार का बर्ताव हो रहा, नवाज शरीफ के साथ तो हुआ नहीं, बेनजीर भुट्टो के साथ तो हुआ नहीं। परवेज मुशर्रफ को आपने निकाल दिया, जिस दिन उसने सुप्रीम कोर्ट के सामने आना था, उसे आप मिलिट्री हॉस्पिटल ले गए और वहां से उसको इलाज के लिए आपने बाहर के देश भेज दिया, जहां चला गया। अगर नवाज शरीफ के ऊपर इतने बड़े जुल्म थे, इतने बड़े आरोप थे भ्रष्टाचार के, या वैसे उसे जेल में लगातार क्यों नहीं रखा? क्यों उसको अलाउ किया कि आप लंदन चले जाओ? क्यों बेनजीर भुट्टो को अलाउ किया कि आप बाहर चली जाएं? क्यों आपने बाकी जो है, जैसा कि एक है आपका एक स्पेसिमेन कैरेक्टर शेख रशीद, सिंगल मैन, जो हर पार्टी के अंदर वो होता, आपका रेलवे मिनिस्टर भी था, क्यों ऐसे करते हो? तो देखो मेरे दोस्त, तुम भी हमारे हमसाया हो, तो साफ बोलो, साफ बात करो। अदरवाइज जो है आप हमारे गेस्ट कोऑर्डिनेटर को बता दो कि भाई मैं नहीं आ सकता हूं इंडिया के प्रोग्राम के ऊपर, क्योंकि मैं कुछ नहीं बोल पाऊंगा। ये एक दोस्ती की भावना से मैं बता रहा हूं। आपके अंदर सच सुनने का हौसला नहीं है। आप सिर्फ और सिर्फ वही चाहते हैं कि मैं आपकी मर्जी की बात अपने मुंह से निकालूं। नो 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 नो, आप सच बोलिए। देखिए, मैंने वही बात कर रही जो मेरा दिल चाहेगा। मेरे ऊपर आप अपनी मर्जी नहीं ठोक सकते कि मैं ये बोलूं या मैं वो बोलूं। नहीं, हम मर्जी नहीं ठोकते। मर्जी, अरे यार, मर्जी का मतलब नहीं है इस समय। नहीं, मुजफ्फर जी, वो सिर्फ आपसे इतना ही कह रहे हैं कि अगर आप कोई भी बात अपनी रखते हैं तो फिर कम से कम उसके फैक्ट्स भी तो सामने हो, क्योंकि सर इसकी सच्चाई तो कहीं कुछ और दिखाई देती है। इस चीज का कौन फैसला करेगा कि कौन सच बोल रहा है, कौन झूठ बोल रहा है? मैं यहाँ पर ये कह दूं कि आप लोग तो झूठ बोल रहे हैं। चलिए ठीक है सर, अगर आपको ऐसा लगता है तो यही सही, लेकिन सर पूरा देश या पूरी दुनिया तो झूठ नहीं बोल रही है, उनके परिवार के लोग तो झूठ नहीं बोल रहे हैं, जो उनके फैंस है वो तो झूठ नहीं बोल रहे हैं। सर अगर आप लोग वाकई में कहते हैं कि इतनी सहूलियतें हैं, तो फिर कम से कम अगर आप लोग एक छोटी सी क्लिप भी जारी कर दे कि इमरान खान पूरी तरीके से ठीक है, उनको ये सारी चीजें सहूलियतें मिल रही हैं जैसा आपने दावा किया, तो सर दूध का दूध पानी का पानी हो जाए, ये डिबेटेबल टॉपिक होगा ही नहीं, फिर आप पर कोई उंगली उठाएगा नहीं। सर कौन से ऐसे कैदी होते हैं कि जिनकी सहूलतों के बारे में क्लिप जारी होते हैं? कौन से ऐसे कैदी होते हैं, बताएं सर? तो कितने ऐसे प्रधानमंत्रियों को इस तरीके से जेल में रखा गया, या कितने ऐसे स्पोर्ट्समैन को इस तरीके से आप लोगों ने जेल में रखा है? फिर आपको अपनी मर्जी की चीज चाहिए, आप ये चाहते हैं कि जो आपके मुंह से बात निकले। सर मर्जी की बात थोड़ी होती है। प्रधानमंत्री अगर कोई पूर्व में रहा है तो क्या सर उसके लिए कोई प्रोटोकॉल नहीं है आपके देश में? प्रोटोकॉल है, उस प्रोटोकॉल के तहत उसको सारा कुछ मिलता है। वो यहाँ तक कि प्रधानमंत्री रहने के अलावा वो इससे पहले आपके देश के जाने माने एक स्पोर्ट्समैन रहे हैं, जिन्होंने वर्ल्ड
कप जिताया, लेकिन उनके साथ भी अगर ऐसा सलूक किया जाएगा सर, तो फिर उस देश पर भी तो उंगलियां उठेंगी ना। करेगा तो उसको उसकी सजा नहीं मिलनी चाहिए, आप ये कहती हैं। सर आप जिस तरीके की बातें कर रहे हैं, इसी वजह से दिनेश सर ने आपसे ये भी पूछा कि क्या इसके पहले बाकियों के साथ भी इसी तरीके का सलूक किया गया, बाकियों को फिर आपने क्यों छोड़ दिया, आपने उन्हें बाहर क्यों जाने दिया, उन्हें भी पकड़ करके इसी तरीके से जेल में रख लेते फिर। देखिए, फैसला अदालतों ने करना होता है, आपने या मैंने नहीं करना फैसला। ये मैं कहूं कि जी इमरान खान को जेल से बाहर निकाल दो, कि किसी को पहले इन्फॉर्म कर दो कि भैया तुम निकल लो, नहीं तो तुम भी दब जाओगे। अब दोबारा से उनकी बहन ने पिटिशन दाखिल की है, 15 तारीख को उसकी हियरिंग है। देखिए अदालत क्या फैसला करती, हो सकता है उनके बारे में कोई अदालत फैसला कर दे इस तरीके का कि हो सकता है उनकी कोई बेल हो जाए या उनको कोई एक्स्ट्रा जो है वो मराद वहां पे हासिल हो जाए। देखिए अदालत जो फैसला करेगी वो होगा। अब आपके चाहने से या मेरे चाहने से तो ये नहीं होगा। आप यहाँ पर बैठ के ये यहाँ पर बात करेंगे, ये पूरी सदी से सबसे बड़ा लीडर है भाई, तो खुदा का खौफ करे, कोई हकीकत को सामने रखे। कौन सा बड़ा लीडर है, कौन सा इसने काम किया ऐसा कि ये बड़ा लीडर बन गया? आप बता दे, कोई एक इसका काम बता दे कि ये इसने पाकिस्तान के लिए काम किया, तो मैं चलो। अब सोहेल काज़मी जी को शायद आपने सुना होगा, तो आप उसे रिकॉल कर पाएंगे सर, क्योंकि सोहेल काज़मी जी ने तो खुल करके बता ही दिया आपको सब कुछ कि क्या क्या किया, क्या क्या नहीं किया। आपके देश का नाम करने के बावजूद भी आज उन्हें इस तरीके से आप सलाखों के पीछे इतने लंबे समय से रख रहे हैं। भाई वर्ल्ड कप जिता दिया। हाँ। देखें वो एज ए खिलाड़ी उसने वर्ल्ड कप जिता दिया। तो 4 साल 3 साल 4 माह उसने हुकूमत की, मुल्क का बेड़ा गर्क किया, करप्शन की और ये सारा कुछ किया, उसका कोई हिसाब किताब नहीं होना चाहिए। कितने आरोप सिद्ध हुए सर? जी कितने आरोप अब तक सिद्ध हो गए हैं, जजमेंट उसमें आ चुकी है? देखिए ना, उन्होंने करप्शन की है, अलकादर ट्रस्ट बिलियन रुपए की उन्होंने वहां पर करप्शन की, अलकादर ट्रस्ट जो केस है उसके अंदर। तो अब अगर अदालत ने उनको किया, उनके ऊपर मुकदमा दायर हुआ, वहां पर उनको सजा हुई है, तो इसमें क्या किया जाए आप बता दें, उनको छोड़ दिया जाए? नहीं सर, मैं आपसे तो सिर्फ इतना पूछ रही हूँ क्योंकि मेरी जानकारी में नहीं है, तो मैंने सोचा कि क्योंकि आप वहाँ पाकिस्तान के पत्रकार हैं तो आप मुझे थोड़ी सी जानकारी पास ऑन कर दे सर। मैं सिर्फ आपसे इतना पूछना चाह रही हूँ कि कितने मुकदमे दर्ज है, कितने ऐसे मुकदमे में उन्हें पूरी तरीके से आरोपी ठहरा दिया गया है, उनका दोष सिद्ध हो चुका है सर? आप अगला प्रोग्राम इसी के ऊपर रख ले, इसके ऊपर मुकम्मल डिटेल से। सर आप वहाँ के पत्रकार हैं इसलिए मैंने आपसे सवाल पूछा। तो मैंने बता तो दिया, अलकादर ट्रस्ट के केस के अंदर उनको सजा हुई है जिसमें बिलियन रुपीस उन्होंने करप्शन की है। सर कितने साल की सजा है ये, और क्या क्या सजा में बताई गई थी बात कि क्या किस तरीके की सजा इन्हें काटनी होगी? जी किस प्रकार की सजा का ऐलान किया गया था कोर्ट की ओर से? सजा ही होती है, ये इसमें कोई होती है अलग किसी नहीं, के लिए? क्योंकि हमारे यहाँ तो जब किसी आरोपी को सजा सुनाई जाती है तो सर उसमें बाकायदा ये मेंशन किया जाता है कि भैया इतना आपको जुर्माना भरना होगा, इतने दिन आपको सलाखों के पीछे रहना होगा, या फिर आपको बेल इतनी बार मिलेगी नहीं मिलेगी, क्या क्या सहूलियतें आपको मिलेंगी नहीं मिलेंगी, सारी चीजें उसी वक्त बता दी जाती। तो इसलिए मैं आपसे जानना चाह रही हूँ, पाकिस्तान का सिस्टम अलग तरीके से चलता है। तो लायर नहीं हूँ, मुझे इसकी बारीकियों का नहीं पता। देखिए सर आप पत्रकार है सर, अगर मुझे किसी केस के बारे में मैं कवर कर रही हूँ या किसी केस को लेकर के वकालत कर रही हूँ किसी टीवी डिबेट पर बैठ करके, तो मैं तो उस बारे में सर नॉलेज लूंगी ना। आप अगला प्रोग्राम इसी के ऊपर रख ले, मैं सारी फैक्ट एंड फिगर आपके साथ शेयर कर दूंगा, वहां पर आप जिसको मर्जी बिठा दें मेरे सामने पे। मुजफ्फर जी, अब ये तो वही बात हो गई कि आप सर देखिए, अब आपके पत्रकारिता को लेकर के संदेह पैदा हो रहा है सर, और ये आप ही कर रहे हैं। आज का टॉपिक क्या है, मुझे ये बताइए आज का टॉपिक क्या है? सर इमरान खान को लेकर के है, इमरान खान से जुड़ा हुआ सवाल पूछ रही हूँ मैं आपसे, फिर आप उस बात पे सर आप पता नहीं क्यों इतना चिढ़ रहे हैं सर। 22 कप्तानों ने जो दरख्वास्त दी है उसके ऊपर बात करनी है। हाँ। और आप सारे यहाँ पर इमरान खान की कोई तारीफें कर रहा है, कोई आसिम मुनीर को ईरान भेज रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, तो आप ये टॉपिक के ऊपर सर मैं तो इमरान खान से ही जुड़ा हुआ सवाल पूछ रही हूँ सर। अब आप इतने बौखला जा रहे हैं इस बात पर भी क्योंकि आपके पास जानकारी पूरी नहीं है सर, आपके पास जानकारी नहीं है क्योंकि आपको आसिम मुनीर के गुण गाने हैं, तो फिर अब इसमें तो सर मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकती। मैंने कहा, मैंने तो आपसे इतना तक कह दिया कि सर मेरी ना समझिए, मुझे नहीं ज्ञात है। आप वहां के रीजनल पत्रकार अगर है आप सर, आपकी जानकारी में तो होगा, आप अपने स्टेट को मुझसे ज्यादा बेहतर जानते हैं।
तो आपको तो पता होना चाहिए ना कि किस मामले में, किस मुकदमे के तहत अंदर गए हैं, उनको है, सजा कैसी अल-कादर सुनाई ट्रस्ट गई के है। अंदर उन्होंने करप्शन की है, अल-कादर ट्रस्ट के अंदर उन्होंने, मेरे सर ख्याल में यही आपको पूछा मैंने, मेरी कितने आवाज साल की कैसे सजा जा सुनाई रही गई है सर? जी? कितने साल की सजा उन्हें सुनाई गई है? 2-3 मुकदमे इकट्ठे हैं, अब मैं वहां पर चेक कर लूंगा कि कितने साल की सजा है। तकरीबन 30 साल से ऊपर की ठीक है। सजा है मेरे ख्याल सोहेल में। काज़मी जी, अब मुजफ्फर जी के जवाब पर आप कुछ कहना चाहेंगे? मुजफ्फर जी बहुत अच्छे स्पोक्स पर्सन हैं और बहुत अच्छी तरह डिफेंड करते हैं एस्टेब्लिशमेंट को। इमरान खान को तो ये जानते नहीं है, इमरान खान तो है चोर है, डाकू है, तो उसको फांसी दो यार, काम खत्म करो। इतनी लंबी चौड़ी पार्टी जो चली नहीं, उसको खत्म करो, इतना लंबा उसको चलाने की जरूरत नहीं है। मैम जो मेरे नोटिस में है, जब वो प्राइम मिनिस्टर से उतरा है तो केसेस पे केसेस बनते बनते 100 से ऊपर केसेस बनाए हुए इन्होंने, जिसमें घड़ी चोरी का भी एक मुकदमा है उसके ऊपर। और जो ये ट्रस्ट की बात कर रहे हैं वो बाद में मुकदमे और डाले गए हैं, उसकी बीवी पे अलग डाले गए हैं। और ये चीजें चलती रहती है। जब गवर्नमेंट इज गवर्नमेंट, एस्टेब्लिशमेंट इज एस्टेब्लिशमेंट, दे इफ दे वांट टू मेक ए डंकी ए हीरो, दे मेक ए डंकी ए हीरो। ये पाकिस्तान की सभ्यता रही है, हमने बहुत से वहां के हुक्मरान देखे हैं। और अगर एक हुक्मरान को कुत्ता बनाना है तो बना देते हैं, उसमें कोई ऐसी नई बात नहीं है। हमें अफसोस होता है उस मुल्क से जो हमसे अलग हुआ है। हमें दुख होता है कि वो टू नेशन थ्योरी पे जो मुल्क जो है, मैं एज ए मुसलमान आपको बताता हूँ, जो एक रेडिकलाइजेशन पे मुल्क जो है जिसकी बुनियाद पड़ी और गलत रिलेशन से मुल्क जो है तबाह और बर्बाद हो रहा है। हमें हमदर्दी है इसलिए बोल रहे हैं, बाकी ना हमारा आसिम मुनीर कोई रिश्तेदार है, ना हमने वहां जाना है उसके साथ रोटी खाने, ना वहां इमरान खान के साथ बैठना है। बट ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पे क्योंकि हम दिल रखते हैं इंसानियत का और हमदर्दी के तौर पे बोलते हैं कि भैया ये सब नहीं होना चाहिए था, अच्छी डगर पे पाकिस्तान चल सकता है, चलने की कोशिश करता है। जब भी आप वहां डेमोक्रेसी की या जमहूरियत की एक पौधा लगाने की कोशिश करते हैं, कोई ना कोई सैबोटाज कर देता है, कोई ना कोई तबाही कर देता है। मैं आपको मुजफ्फर अली साहब बता दूं, द गोल्डन पीरियड वाज मुशर्रफ इरा, जिसने इकोनॉमी आपकी ठीक की, जिसने फ्रीडम ऑफ स्पीच जो आप बोल रहे हैं ना जी, ये मुशर्रफ के टाइम पे थोड़ी सी फ्रीडम ऑफ स्पीच वहां ठीक हुई है। आपका जो मीडिया एक्सप्लोरेशन हुई है वो मुशर्रफ के टाइम हुई है, और मुझे मौका मिला उससे 3-4 बार मिलने का, और जो आइडियाज थे उसके, और जो हमें भी धमकाता था, वो दम थोड़ा सा रखता था मेरे साथ। मेरे भाई कर्नल साहब बिल्कुल एग्री करेंगे, चाहे छोटा मुल्क है, वो मुशर्रफ में ताकत थी और वो हिम्मत थी जिस तरह से अपने मुल्क को डिफेंड करता था। लेकिन हमें ये हमदर्दी है कि भैया आप अच्छा चले, क्योंकि पड़ोसी अच्छा रहेगा तो उसका असर जो है दूसरे पड़ोसी मुल्क में भी बढ़ता है। जमहूरियत अच्छी चलेगी तो पीपल्स विल आपके पार्लियामेंट में प्रिवेल करेगी, पीपल्स विल आपकी प्रिवेल नहीं करती। स्पॉन्सर्ड लोग, स्पॉन्सर्ड चीफ मिनिस्टर, आप स्पॉन्सर्ड प्राइम मिनिस्टर, तो अनफॉर्चुनेटली मुल्क किस दिशा में जाएगा आने वाला वक्त बताएगा। हम दुआ करते हैं अल्लाह से, मेरे भाई के मुजफ्फर अली साहब, कि अल्लाह की कोई रहमत वहां पे बरसे और सही कुरान और हदीस की इंटरप्रिटेशन पाकिस्तान में चले और मुल्क बाकी मुल्कों की तरह आगे बढ़े। ठीक है दिनेश सर, अब एक लास्ट मैं रिएक्शन आपका भी जानना चाहूंगी सर। मुजफ्फर जी को आपने भी सुना, उनकी ओर से क्या क्या बातें कही गई, तो एक लास्ट रिएक्शन सर आपका, क्योंकि अब टाइम हमारे पास लिमिटेड ही बचा है। देखिए, मेरा लास्ट रिएक्शन ये होगा कि जब हम डिबेट करते हैं तो डिबेट के अंदर हमें ओपन माइंड से करनी चाहिए, ना कि फैक्ट्स को जो है तोड़ मरोड़ के इधर से उधर करना चाहिए। मेरा ये मानना है कि जो हमारे दोस्त हैं पाकिस्तान से जो हमारे पास आए हुए हैं, तो उनका स्वागत है, लेकिन फैक्ट एंड फिगर को जो है वो ठीक रखें। तो उसके अंदर से जो है जिस समय आप इसकी क्लिप दिखाएंगे अपने परिवार को, अपने घर वालों को, तो आपकी इज्जत बढ़ेगी। जो आपके बच्चे होंगे वो आपकी इज्जत करेंगे कि देखो हमारा जो वालिद है वो सच बोलता है। अदरवाइज तो बच्चे या आपके दोस्त जो हैं वो आपके बारे में, देखो यार इसमें हंसने वाली बात नहीं है, ये मैं बताता हूँ। आप रोल मॉडल होंगे अपने बच्चों सारी के। चीजें आपके ऊपर भी अप्लाई होती हैं। पाकिस्तान के अंदर भी जो लोग आपको देखेंगे वो भी यही चीज करेंगे कि ये सारे के सारे जो है ना क्या बात कर रहे हैं, ये आपके ऊपर भी अप्लाई होती है सारी बातें। हमें कोई, देखो यार हम साफ कह रहे हैं, हम कोई गलत नहीं बोल रहे हैं, और अगर हमारे ऊपर किसी प्रकार का प्रश्न चिन्ह लगता है और कोई बात हमें मैसेज करता है, हम उसका देंगे, जवाब देंगे, पोलाइटली और सभ्यता के साथ जवाब देंगे। लेकिन जो फैक्ट है, देखो जो यथार्थ है, जो सच्चाई है, उससे आप मुंह नहीं मोड़ सकते हैं। अगर कबूतर जो है बिल्ली को देख के आंखें बंद कर ले कि बिल्ली चली गई है, तो वो बिल्ली, वो कबूतर की बेवकूफ़ी होती है। इसलिए चलो अगली बार जब हमारी और आपकी मुलाकात होती है तो मैं होप करता हूं कि हमारा पॉजिटिव होगा, सच के ऊपर हम बातचीत करेंगे,
और हमारी तरफ से आप खुश रहिए। और अच्छा लगा आपसे मिलके चौधरी साहब, अच्छा लगा, गुड। मुजफ्फर जी, लास्ट रिएक्शन आपका। देखिए रिएक्शन क्या है कि जो चीज़ें पाकिस्तान के अंदर हम तक पहुंचती हैं, मीडिया के थ्रू पहुंचती हैं, सोशल मीडिया के थ्रू पहुंचती हैं, उसमें कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जो आप चाहती हैं कि ये कुछ आपका जो नुक्ता नज़र है उसके मैच करती हैं, कुछ जो मेरा नुक्ता नज़र है या मेरे तक जो रिपोर्ट पहुंचती हैं वो उससे मैच करती हैं। दूसरे की रिपोर्ट को या मेरी बात को डिनाई करना, कहना कि जी मैं झूठ बोल रहा हूँ और ऐसी बिल्कुल भी नहीं है, तो ये मेरे ख्याल में ये अफसोसनाक एक रविश है। और ऊपर से ये बात करना कि मैं दोबारा से इस चैनल के ऊपर ना हूँ, अगर मैं बोलने का हौसला नहीं रखता तो मैं दोबारा, मेरे जो ऑडियंस हैं, मेरे जो जानने वाले हैं, मेरा यूट्यूब चैनल भी है, लोग लाखों लोग जो है वो मुझे देखते हैं और उनका मेरे बारे में जो राय है उनको पता है कि ये बंदा कभी झूठ नहीं बोलता, अल्हम्दुलिल्लाह, ये ऐसी बात है। अगर इमरान खान के साथ कुछ गलत होगा या हुआ तो सबसे पहले इस हुकूमत के खिलाफ मैं आवाज यहाँ पर उठाऊंगा, मैं ये आपसे वादा करता हूँ। यानी आप उस दिन के आने का इंतजार कर रहे हैं सर? नहीं, अभी देखें, अभी उसके बारे में जो रिपोर्ट आई है वो बिल्कुल फिट है, बिल्कुल ठीक है। मैं उस बात की कर रहा हूँ कि अगर खुदा ना खास्ता उनके साथ कुछ मिसहैप होता है तो मैं इस हुकूमत के खिलाफ भी आवाज उठाऊंगा। आप कहती है ना कि यहाँ पर आर्मी के खिलाफ बात नहीं हो सकती, आसिम मुनीर के खिलाफ बात नहीं हो सकती, तो मैं यहाँ पर आपको ऐसी हजारों पोस्ट दिखा सकता हूँ जो कि डेली यहाँ पर आसिम मुनीर के खिलाफ भी जो पाकिस्तानी लोग हैं वो पोस्ट भी करते हैं, कमेंट्स भी करते हैं और उसको शेयर भी किया जाता है। ऐसी कोई बात नहीं है, यहाँ पर उनके ऊपर तनकीद करने वाले लोग भी मौजूद हैं। ठीक है सर, इसी वजह से हमने वो तस्वीरें भी देखी है कि जो प्रदर्शनकारी हैं उन पर किस तरीके से धरने से गोलियां चला दी जाती है, उनकी जान ले ली जाती है। ये वो प्रदर्शनकारियों की आवाज़ है। बहरहाल बहुत धन्यवाद आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए, चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। रिटायर्ड कर्नल दिनेश शर्मा, डिफेंस एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़े, डॉक्टर अजिताब विदेश मामलों के जानकार हमारे साथ जुड़े, सोहेल काजमी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़े और साथ ही मुजफ्फर अली चौधरी वरिष्ठ पत्रकार पाकिस्तान से हमारे साथ जुड़े। तो बात इंडिया की में आज हमने जानने और समझने की कोशिश की कि क्या वाकई इमरान खान की जो बिगड़ती हुई सेहत है, जिसको लेकर उनका पूरा परिवार चिंतित है, वहाँ उनके फैंस चिंतित है और इसके साथ ही जो बाकी उनके तमाम दोस्त है, यानी कि जो क्रिकेट जगत से जुड़े हुए रहे, जो इमरान खान को बहुत करीब से जानते हैं, वो भी चिंतित है, वो भी लगातार मांग रख रहे हैं। 3 मांगे उनकी ओर से मांगी गई है कि उन्हें सही समय पे इलाज मिल जाए, सही जगह पे इलाज मिले और कम से कम घर परिवार के लोगों को बातचीत करने का मौका मिलता रहे ताकि वो उनके हालात को देख सके और उन्हें ये तसल्ली रहे कि वो बिल्कुल ठीक है, सुरक्षित है। लेकिन इस पर अभी भी बात बनती हुई दिखाई नहीं देती है। इसी के साथ यहाँ रुक रहे हैं एक ब्रेक के लिए।